Next, after Lenz law, next topic is motional electromotive force. मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर जो सर्किट है वो स्टेशनरी था, इसके अंदर है वो वायर है या सर्किट है वो मूविंग होगा। सो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मोशनल ईएमएफ ये है द ईएमएफ which induced in a conductor moving through a constant magnetic field. Okay, so ये हो गया मोशनल ईएमएफ। लेट्स सपोज कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। एक मेटेलिक रॉड है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड ये कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ l है। सो इसको मूव करवाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड होता है ना, एंड फोर्स रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है वो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टिंग वायर है तो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर लगेगा, तो एफ एम इज इक्वल टू हो गया माइनस ई वी क्रॉस बी। सो वी क्रॉस बी है वो हो गया, वी क्रॉस बी है वो हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड द चार्ज इज नेगेटिव। So charge is negative, so magnetic force becomes downward. So इस पे F मैग्नेटिक लग रहा है नीचे की ओर, और इससे क्या होगा कि F मैग्नेटिक नीचे की ओर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो इधर नेट है वो नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अपर एंड पे लोअर एंड पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज है, ये तब तक चलता है जब तक
जब तक जो ये प्लस माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एफ ई फोर्स है, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। सो ये हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू एफ एम। तो एफ ई कितना होगा, एफ ई है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ई है वो बनेगा प्लस से माइनस, इधर बना इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज है, तो जो एफ ई है वो अपवर्ड हो जाएगा, ई वेक्टर है वो डाउनवर्ड, सो एफ इलेक्ट्रिक है वो अपवर्ड। सो एफ इलेक्ट्रिकल इजिकल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया ई वी बी एफ मैग्नेटिक। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वी इंटू स्मॉल वी इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है, ये दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो बना देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी, कैपिटल वी इज इक्वल टू ई इंटू एल। सो ई यहाँ पे क्या है, स्मॉल वी बी एल। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस, अपर एंड है वो, अपर एंड है वहाँ पे, अपर एंड इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल than the lower end. तो इसकी जो टर्म है वो, टर्म या जो कोट बोलते हैं वो, ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल difference is maintained between the ends of a straight conductor, so एक पोटेंशियल है वो स्ट्रेट कंडक्टर के दोनों एंड्स पे मेंटेन रहता है, कब तक, जब तक कंडक्टर है वो मूव करता रहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो तब तक मेंटेन रहता है जब तक मैग्नेटिक फील्ड है वो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रेट कंडक्टर वायर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब तक। नाउ सपोज कि ये जो मूविंग रोड है या ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है वो मान लेते हैं कि एक यू शेप्ड स्टेशनरी कंडक्टर पर स्लाइड करता है। ये जो कंडक्टर है, ये जिसकी हमने अभी बात की, लेट्स सपोज ये यू शेप
ये यू शेप्ड कंडक्टर है। इस पे जो हमने बात की वो कंडक्टर है, वो इस पे स्लाइड कर रहा है। सपोज इधर की तरफ स्लाइड कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। ये लेट्स सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सो ये एक कंप्लीट सर्किल बन गया, कंप्लीट सर्किट बन गया। तो जो मोशनल ईएमएफ है वो हो गया BVL। लेट्स सपोज R है इस सर्किट का रेजिस्टेंस है, तो इसके अंदर करंट है वो हो जाएगी E/R इज इक्वल टू BVL/R। यहाँ पे अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो VA इज पोटेंशियल ऑफ VA इज ग्रेटर देन VB। सो ये V है वो स्मॉल है जो वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये है वो पोटेंशियल शो कर रहा है, कैपिटल V। सो VB एट हायर पोटेंशियल है। सो एक बैटरी बन जाएगी प्लस माइनस, तो बैटरी के ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसके अंदर जो ये जो मूव कर रहा है, इसके अंदर आप प्लस माइनस बना के सीधा इधर की तरफ है वो करंट नहीं चलानी है, क्योंकि एक्चुअली ये पार्ट तो मूव कर रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो डायरेक्शन ये। सो हायर एंड पे आप बैटरी का प्लस बनाओ और इधर माइनस, फिर जो करंट है प्लस से माइनस, तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट वन रूल है जिसके अंदर उसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। तो सपोज तीनों को परपेंडिकुलर, तीन अपने हैंड को है वो ऐसे सेट करते हैं कि फिंगर्स स्क्रेच्ड करते हैं सबसे पहले, फिर थंब को परपेंडिकुलर करते हैं, एंड इंड्यूस्ड करंट अपर साइड ऑफ। सो सपोज आप फुली स्क्रेच्ड हैंड है जिसके अंदर थंब है वो स्क्रेच्ड फिंगर्स के परपेंडिकुलर है, और आप किसी को स्लैप कर रहे हो, तो जो गाल पे जो फोर्स पड़ेगा वो होगा इंड्यूस्ड करंट। वो जो करंट जनरेट होगी वो होगी इंड्यूस्ड करंट, और जो थंब है वो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर को शो करेगी, और स्क्रेच्ड फिंगर है वो शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट
सपोज ये यू शेप्ड कंडक्टर है, ये अपना अदर कंडक्टर है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस R है और ये पॉइंट है वो A है, ये B है, यूनिफॉर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी लेंथ है वो L है सपोज। अब ये जो है ये है वो एक बैटरी की तरह काम करेगा, ए बी वायर है वो, ए है वो हायर पोटेंशियल पे रहेगा तो बैटरी का, और लेट्स सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का कुछ, और ये आर, एंड सो करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये ईएमएफ है वो ई बराबर बी वी एल स्मॉल वी, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस आर। सो हम इस रॉड ए बी को एक ईएमएफ बी वी एल की बैटरी से रिप्लेस करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ए पे होगा और नेगेटिव टर्मिनल बी पे होगा, ऐसे मूव कर रहा है तो, एंड आर है वो रॉड ए बी का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कह सकते हैं इसको। देन करंट है वो हो जाएगी ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, कि एनर्जी और फोर्स है वो कैसे रिलेटेड होता है इसके अंदर। सो वो हमने एज्यूम किया बैटरी वाला, वो आपको स्पेशल केसेस दे रखे हैं उनमें ही, अदरवाइज है वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ही दे रखा होता है एंड सर्किट का रेजिस्टेंस आर दे रखा होता है। सो ओनली आर ही काउंट, कैपिटल आर ही काउंट करना है। वी वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। सो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा कि जब इसके अंदर करंट आई फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, लेट्स सपोज आई इज इक्वल टू है बी वी एल अपॉन आर। सो ये आई करंट इसके अंदर फ्लो करने लग गई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी लग रहा है, तो इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। सो वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, आई एल बी, तो वो फोर्स होगा आई एल बी, एंड डायरेक्शन हो जाएगी ये एल क्रॉस बी, तो डायरेक्शन हो जाएगी ये। फिर अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको चलाना है तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स है वो लगाना पड़ेगा। सो हम देख रहे हैं इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसकी वजह से। सो ये हो गया, एंड हमें पता है कि आई क्या है यहाँ पे, आई बी वी एल। सो मैग्नेटिक
फोर्स है वो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर स्मॉल वी बाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके अपोजिट और इक्वल एक्सटर्नल फोर्स है हमें लगाना पड़ेगा ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करे। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है एफ। सो द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अप्लाइड फोर्स। सो ये जो अप्लाइड फोर्स है उसके कारण उसको जो वर्क करना पड़ेगा, जिस रेट से वर्क करना पड़ेगा वो होगी पावर अप्लाइड। सो वो होगी एफ इंटू वी स्मॉल वी। सो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर ये हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स है वो किस रेट से वर्क करेगा वो पूछा जाए तो ये हो गया। फिर जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रही है, आर उसका रेजिस्टेंस है, तो उसके अंदर पावर डिसिपिएट होगी, एनर्जी डिसिपिएट होगी। सो पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई क्या है? बी वी एल बाई आर। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है वो इक्वल है, इसकी पावर डिसिपिएट है वो इक्वल है, इक्वल किसके? जो जिस रेट से हम वर्क कर रहे हैं, जिस रेट से जो अप्लाइड फोर्स है वो वर्क कर रहे हैं। सो ये इमोशनल ईएमएफ है, ये फ्लक्स चेंज के कारण बना, तो ये सेम फेराडेज ईएमएफ ही है ये। सो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड E is equal to dVL. नाउ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। सपोज ये सर्किट है, ये वी वेलोसिटी से अंदर आ रहा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। सो ये पार्ट है वो, इतना पार्ट है अंदर, एंड धीरे धीरे ये जो बाहरी पोर्शन है वो अंदर आता जाएगा। एंड इसकी लेंथ है एल रोड की। ये सपोज ए बी सी डी ये पॉइंट्स है, एंड एक कंडीशन हो गई जिसमें ये लूप इसके अंदर है और इस जो है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो इसके अंदर आई 0 होगी क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा। तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स बिकॉज यूनिफॉर्म है। जब तक ये इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो आई है वो 0।
एंड नेक्स्ट है कि ये कंडीशन कि वो इतना पार्ट अंदर बचा है, बाकी बाहर जा रहा है v वेलोसिटी से। ये a b c d वही सेम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा, d इंटू बी एस, थीटा है वो इसके एरिया से जीरो हो गया, क्योंकि इसका एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। सो एंड लेट्स सपोज ये है वो x है, ये जो डिस्टेंस है ये सपोज x है, वो अंदर है, एंड l है वो ये है। तो बी एस क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, ये भी l, तो l इंटू एक्स। सो l कांस्टेंट है तो l बाहर आ गया, b भी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dx by dt। So at the rate which it enters into the magnetic field is dx by dt। So वो हो गया v। सो सेम जैसे मोशनल ईएमएफ हमने निकाला था, वैसे वही फेराडेज ईएमएफ है। एंड डायरेक्शन है करंट की, वो हम लेंज लॉ से निकाल सकते हैं कि इसके अंदर है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, वो कंडीशन फर्स्ट के अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट है वो डॉट मैग्नेटिक फील्ड डॉट मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड करंट है वो शो करेगी। सो इसके अंदर डॉट बनना, इसके अंदर डॉट मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ है डॉट। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो करंट होगी फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर करंट जीरो है, बिकॉज जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज ही नहीं हो रहा, बिकॉज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है। और इस थर्ड केस के अंदर क्रॉस फील्ड है वो डिक्रीज कर रहा है, क्रॉस फील्ड डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्रॉस फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो ये सर्किट क्या चाहेगा कि वो डिक्रीज ना हो। तो उसके लिए ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट है वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो करंट है वो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि सपोज कोई रैंडम शेप का कंडक्टर है,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर है। सपोज ये एक कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अंदर है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं सी, एंड ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ए और ये बी, इन दोनों के बीच में एक ए बी लाइन है, ड्रॉ करते हैं, और उसकी वेलोसिटी है वो v है। नाउ फॉर दिस एक्सप्रेशन क्या होता है कि सपोज स्मॉल एलिमेंट है, उसके लिए d कितना होगा, वो होगा v क्रॉस b डॉट dl वेक्टर। सो टोटल ईएमएफ है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो टोटल ईएमएफ है वो हम सपोज करते हैं फॉर एनी 2 पॉइंट्स A and B, the motional EMF in the direction from B to A डायरेक्शन में हम देखेंगे तो क्या होगा कि E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है वो B से A तक, फ्रॉम B to A, B से A, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा। अब V क्रॉस B, है, इसकी डायरेक्शन है वो हो जाएगी इन दोनों के परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन में, या फिर V क्रॉस B है, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस दिशा में। सो अब dl वेक्टर करना है, डॉट V क्रॉस B, ये V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी, इसमें dl वेक्टर का डॉट करना है। सो dl वेक्टर का डॉट करना है तो हमें वो ये एंगल चाहिए, हमें। लेट्स सपोज इस ए बी के परपेंडिकुलर, में V परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेता हूँ, और इन दोनों के बीच में मैं थीटा एज्यूम करता हूँ। सो V क्रॉस B ये एंगल में मान लो थीटा, या फिर ये थीटा है, बिकॉज ये दोनों है परपेंडिकुलर,
ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, एंड ये वापस हो गया ये, और ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। सो वी क्रॉस बी है, उसका डॉट प्रोडक्ट है डीएल के साथ, एंड वी क्रॉस बी और डीएल है वो थीटा एंगल पे है। तो बेसिकली ये हो गया कि जो ये क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है ए बी के। सो ई ए सी बी ई ए सी बी इज इक्वल टू ई ए बी, ई ए सी बी इज इक्वल टू ई ए बी इज इक्वल टू, ये पॉइंट है सी, इसके बीच का हमने लिया था। सो ई ए सी बी इज इक्वल टू ई ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, वी परपेंडिकुलर, ये वी था इसका, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये ए बी के अलोंग का कंपोनेंट, वी परपेंडिकुलर इंटू बी। एंड वी बी ए इज इक्वल टू हो गया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ए बी वी कॉस थीटा एंड बी। सो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और फिर जो तीनों वैल्यूज है वो परपेंडिकुलर अगर आप लेते हो, तीनों को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट motional EMF induced in a rotating rod या bar. Let's suppose यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर, ये एक रोड है ओपी जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। हम एक यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट ओ से यहाँ से आर दूरी पे एक डी आर सेगमेंट लेते हैं, वो इधर उसकी वेलोसिटी वी है, वो इधर है। सो हमने ओ से आर दूरी पर एक सेगमेंट है वो डी आर लिया, और उसकी वेलोसिटी है वो v है। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, v है वो हो जाएगा आर ओमेगा। सो इस स्मॉल सेगमेंट के कारण, इस सेगमेंट के कारण टोटल लेंथ इसकी है l, टोटल लेंथ है वो रोड की वो l। सो इस स्मॉल सेगमेंट डी आर के कारण डी ई होगा वो होगा बी वी डी आर, जहाँ पे वी है वो आर ओमेगा हो गया। सो टोटल ईएमएफ है वो ओ से
एल तक वो हो जाएगा पॉइंट ओ से एल तक, ओ से एल तक, यानी इसको मैं 0 पे मानूँ तो 0 से एल, सो ये हो जाएगा आर ओमेगा डी आर इज इक्वल टू बी आर इस बी ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई 2 की लिमिट 0 से एल तक, बिकॉज ये सेंटर पॉइंट पे है तो ये 0 पे हो गया, ओ है वो, तो ये हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, सो वी पी माइनस वी ओ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और इसके अंदर वेलोसिटी है वो v नीचे की तरफ है, तो इसके अंदर क्या होगा कि v, सो राइट हैंड रूल से हम देखेंगे तो थंब को करेंगे v डायरेक्शन में, स्ट्रेच्ड इधर होगा थंब, एंड इसकी डायरेक्शन में होगी वो स्क्रेच्ड फिंगर्स। तो जो थप्पड़ है वो या पाम है वो अपवर्ड्स होगी, तो इस तरफ। सो P है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, तो वी पी माइनस वी ओ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। So in the end of this topic, we can see that for motional EMF use BVL, or we can say if conductor is moving, then motional approach है वो यूज करना इजी रहता है। और अगर कंडक्टर है वो स्टेबल है, स्टेशनरी है तो वी हैव नो अदर चॉइस एंड ओनली चॉइस इज E is equal to minus d5b by dt। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेजिस्टेंस है और ये यू शेप्ड कंडक्टर है, इस पे एक कंडक्टर है वो स्लाइड कर रहा है, इस तरफ अप्लाइड फोर्स है वो F लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, एंड ये लेंथ है कंडक्टर की वो है L, स्मॉल l। सो L दे रखा है 1.20 मीटर, रेजिस्टर है वो 6 ओम का है, और P है वो 2.5 टेस्ला। हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है कि F रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड टू द राइट एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये रखने के लिए F है वो कितना चाहिए, तो F क्या होता है, F होता है ILP
आई निकालेंगे सबसे पहले। आई आएगा VBL, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू L 1.2, तो ये हो गया 5 इंटू 1.26। तो करंट है वो 6/R तो होता ही है, तो ये 6, तो ये 1 एम्पियर आ गया। फिर इसके अंदर आई रख दो 1 एम्पियर इंटू L 1.2 इंटू V 2.5, फोर्स है वो आ जाएगा 3 न्यूटन। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 3 न्यूटन। और पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक जब इसमें करंट आई है, इंड्यूस्ड करंट आई है, तो ये एफ मैग्नेटिक कितना होगा, तो वो भी इसके इक्वल ही होगा। सेकंड पूछा है कि एनर्जी इज डिलीवर्ड टू रजिस्टर बाय विच रेट, तो एनर्जी डिलीवर्ड टू रजिस्टर means V dissipated in resistor is equals to I square R। I है 1 and RH है ओम, तो ये हो गया 6 वाट। and the rate by which work is done by applied force, so वो पावर वो हो गई F डॉट V, तो F है वो 3 न्यूटन है and V है 2। एंड हमें पता है कि ये दोनों इक्वल होती है एंड इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल वायर 0.8 मीटर लॉन्ग is falling at a speed of 5 meter per second, at a speed of 5 meter per second। ये के परपेंडिकुलर टू है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.1 टेस्ला, जो कि है विच इज डायरेक्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। सो हमें EMF है वो कैलकुलेट करना है एंड विच नॉर्थ और साउथ एंड ऑफ द वायर पॉजिटिव, सो कौन सा होगा जो पॉजिटिव होगा। सो इधर ईस्ट टू वेस्ट इधर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये रॉड है और ये फॉल कर रही है नीचे, क्रॉस मीन्स इनवर्ड, ये जो मोबाइल का प्लेन है इससे इसको कट करती हुई जा रही है बीच में, तो नीचे की तरफ। V वेलोसिटी, V स्पीड या वेलोसिटी से जा रही है, वो है V है वो 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से EMF हो जाएगा VBL
एल है 0.8, बी है एल है 0.8, बी है 1.1 टेस्ला एंड वी है 5। तो ये हो गया 4.4 वोल्ट ईएमएफ है वो। एंड डायरेक्शन है, डायरेक्शन आ जाएगी राइट हैंड रूल से। तो थंब है उसको उसको करेंगे, थंब है उसको करेंगे वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी की तरफ करेंगे थंब। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करेंगे फिंगर है वो स्क्रेच्ड फिंगर से। तो इंड्यूस्ड करंट है वो जो पाम है, जो थप्पड़ है वो इंड्यूस्ड करंट शो करेगी। तो ये एंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला एंड है वो नेगेटिव। सो नॉर्थ एंड है वो पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेजिस्टर है, यू शेप्ड कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ये रॉड लाइक कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू पेज 0.1 टेस्ला इनटू पेज, ये है वो 50 सेंटीमीटर है। एंड रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है वो 3 ओम। एंड वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। सो हमें पूछा है हाउ लार्ज ए फोर्स इज नीडेड टू मूव द रोड एज इंडिकेटेड विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सो F इज इक्वल टू ILB एंड ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। यहाँ से 0.1 का स्क्वायर 0.5 SI यूनिट में पुट करना है 0.5 मीटर लेंथ को। एंड वेलोसिटी है 2 अपॉन रेजिस्टेंस है 3। तो ये हो जाएगा 0.0375 न्यूटन। 0.00 यानी 3.75 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक रोड है एडी, जो पॉइंट सी के अलोंग, जो पॉइंट सी से जाने वाली एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस जो रोड के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अलोंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। AC है वो L है एंड CD है वो 2L है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B
इनवर्ड इनटू द पेपर एंड हमें पूछा है वी ए माइनस वी सी एंड वी ए माइनस वी डी। सो इसकी वेलोसिटी होगी, इसके एलिमेंट की वेलोसिटी होगी वो इधर, एंड इसके एलिमेंट की वेलोसिटी होगी वो इधर। ओके, सो राइट हैंड रूल से हम देखेंगे तो v है, v की तरफ थंब, v की तरफ थंब और b की तरफ स्विच फिंगर। सो फॉर एसी रॉड के लिए हम देखते हैं तो थप्पड़ है वो, जो पाम है वो इधर आ रही है, इसका मतलब ए है वो पॉजिटिव एंड होगा। सो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बी ओमेगा एंड एल ये लेंथ, एंड वी डी माइनस वी सी ऐसे ही इसको देखोगे तो पाम है वो इधर, तो ये पॉजिटिव एंड हो गया। अगर सी डी की बात करें तो, अगर सी डी की बात करें तो वी डी माइनस वी सी, वी डी है वो पॉजिटिव एंड है, वी डी माइनस वी सी इज इक्वल टू बी ओमेगा लेंथ होगी 2l स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 एंड ए हो गया। नाउ बी क्या होगा, बी वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी। तो इन दोनों इक्वेशंस को बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। लाइक वो था ना दो इक्वेशन को, जैसे सिंपली इसको सिंपली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैंने बैटरी एज्यूम की, इधर मैंने बैटरी एज्यूम की, दो बैटरीज हैं, एंड इस बैटरी पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये एट हायर है, तो यहाँ से हम चलेंगे, ये है डी, ये है ए। इधर से देखते हैं, इधर से हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वी ए माइनस वी डी, तो इधर की तरफ चलेंगे तो माइनस चिन्ह को प्लस पहले ले लेते हैं, माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये पॉइंट है सी। फिर इधर से इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, एंड
एक रोड है, कंडक्टर रोड, उसको वी वी कांस्टेंट स्पीड है वी उससे, तो क्या फोर्स रिक्वायर्ड होता है, फोर्स रिक्वायर्ड होता है इसको इसमें मूव करवाने के लिए? तो आंसर हो जाएगा नो, रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। सो करंट है वो 0, और अगर करंट 0 होगी तो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 होगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।